रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हिंदी न केवल भारत की आधिकारिक भाषा है बल्कि अंग्रेजी एवं मंदारिन चीन की भाषा के बाद दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा भी है। यही कारण है कि इसके पाठकों की संख्या दुनिया भर में करोड़ों में है और हिंदी के दुनिया भर के इन करोड़ों पाठकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्रेमचंद को ना जानता हो। प्रेमचंद, जिन्हें दुनिया उपन्यास सम्राट के रूप में जानती है, को साहित्य जगत ने उनके लेखन से प्रभावित होकर उन्हें कलम के सिपाही का उपनाम दिया है। प्रेमचंद, जिनके बचपन का नाम धनपत राय था, का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय तथा माँ का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जब 7 वर्ष के थे तब उनकी माँ का निधन हो गया, जिसके पश्चात उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। विमाता की अवहेलना एवं निर्धनता के कारण उनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब वे पढ़ाई कर रहे थे तब ही 15 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद घर गृहस्थी का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। घर गृहस्थी एवं अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसी तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने BA तक की शिक्षा पूरी की। इस बीच उनका अपनी पहली पत्नी से अलगाव हो गया, जिसके बाद उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक अध्यापक के रूप में सरकारी नौकरी करने लगे और बाद में सफलता प्राप्त करते हुए स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। वर्ष 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो प्रेमचंद ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी त्याग दी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वे ब्रिटिश सरकार के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। रफ्तार ए जमाना नामक पत्रिका में वे नियमित रूप से लिखते रहे। यह मासिक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने संपादन में वर्ष 1930 में बनारस से हंस नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। आर्थिक अभाव एवं अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण विवश होकर इन्होंने इसका प्रकाशन बंद कर दिया। प्रेमचंद ने सबसे पहले जिस कहानी की रचना की थी उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो पूनम नामक उर्दू कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। उनकी अंतिम कहानी कफन थी। उन्होंने 18 उपन्यासों की रचना की, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि उल्लेखनीय हैं। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास था जिसे वे पूरा नहीं कर पाए।
इस उपन्यास को उनके पितृ अमृत राय ने पूरा किया। उनके निबंधों का संग्रह प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया, जिनमें सृष्टि का प्रारंभ, आजाद, अहंकार, हड़ताल तथा चांदी की डिबिया उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद ने संवैधानिक सुधारों तथा सोवियत रूस और टर्की में हुई क्रांति आदि विषयों पर भी अधिक लिखा। उनकी कई कृतियां अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में भी अनुवाद की गई हैं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से भारत के दलित एवं उपेक्षित वर्गों का नेतृत्व करते हुए उनकी पीड़ा एवं विरोध को वाणी प्रदान की। उनकी रचनाओं का उद्देश्य होता था, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के दुष्परिणामों की व्याख्या की, बल्कि उनके निवारण के उपाय भी बताए। उन्होंने बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, सामाजिक शोषण, अंधविश्वास इत्यादि सामाजिक समस्याओं को अपनी कृतियों का विषय बनाया एवं उनमें यथासंभव इनके समाधान भी प्रस्तुत किए। कर्मभूमि नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने छुआछूत की गलत भावना एवं अछूत समझे जाने वाले लोगों के उद्धार का मार्ग बताया है। उन्होंने लगभग अपनी रचनाओं में धर्म के ठेकेदारों की पूरी आलोचना की है एवं समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हुए जनता को उनसे सावधान रहने का संदेश दिया है। सेवा सदन नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने नारी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। इस प्रकार देखा जाए तो अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेमचंद ने न केवल कलम के सिपाही के रूप में ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया, बल्कि समाज सुधार के पुनीत कार्य को भी अंजाम दिया। प्रेमचंद ने हिंदी में आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद की शुरुआत की। उनके उपन्यास गोदान को यथार्थवादी उपन्यास की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके नायक होरी के माध्यम से उन्होंने समाज के यथार्थ को दर्शाया है। प्रेमचंद ने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। उन्होंने वर्ष 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कथा लिखी। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। वर्ष 1977 में शतरंज के खिलाड़ी तथा वर्ष 1981 में सदगति। इस महान हिंदी व उर्दू के लेखक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का 8 अक्टूबर 1936 को जलोदर नामक एक बीमारी के कारण निधन हो गया। इस प्रकार प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय आदि विधाओं में साहित्य की रचना की और भावी पीढ़ी के युवाओं, महिलाओं आदि को गहराई से प्रभावित किया। भारत के नवनिर्माण एवं नवजागरण के लिए साहित्य सृजन का मार्ग बनाने वाले प्रेमचंद की रचनाओं के माध्यम से हिंदी को दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान मिली। स्टॉप।